वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज एक बात बताऊं आपको। पहले अगर आपको या आपके दोस्तों को कोई परेशान या बुली करता हो पर आप उसे कुछ नहीं कर सकते और फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाए, कितना बढ़िया होगा ना। हाँ, मैं कहता हूँ बढ़िया होगा। मगर क्या हो अगर वो शख्स मरने के बाद भूत बनकर वापस आ जाए और फिर से वही करने लग जाए जो वो जिंदा रहकर करता था। खतरनाक तरीके से बुली, परेशान, मारने लगे, डराने लगे और इतने से भी जब उसका मन नहीं भरे तो वो आपको बहुत ही बेरहमी से दर्दनाक मौत दे दे। इस सिचुएशन में आपके दोस्त क्या करेंगे? आइए, बड़ी थ्रिलिंग कहानी है दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई है अटैक 13। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ जादूगरनी और तांत्रिक वगैरह को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह का काला जादू और तंत्र मंत्र कर रही है। उनमें से एक महिला बड़े से सेंटीपीड को उठाकर किसी को दिखाते हुए कहती है कि तुम किसी मरे हुए को वापस बुलाना चाहते हो। और इसी के साथ ये सीन यहाँ से सीधे एक हफ्ते पहले पे जाता है, जहाँ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में वॉलीबॉल मैच खेल रही हैं। इन्हीं में से टीम की कैप्टन बसुबा, जिसको दोस्तों हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चलते चलते मैच के दौरान ही बसुबा की एक टीममेट ओरम बॉल को ठीक से नहीं मार पाती। तो ये चीज बसुबा को पसंद नहीं आती कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। और यही चीज ओरम भी नोटिस कर लेती है कि उसका मुंह थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है। वो बसुबा से दोस्तों थोड़ा डरी भी होती है। खैर, इसके बाद बसुबा की टीम इस मैच को आसानी से जीत तो लेती है। मगर मैच खत्म होने के बाद बसुबा यह नाम की एक लड़की से कहती है कि देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके अगले ही सीन में हम बसुबा को यह के साथ बदसलूकी करते हुए देखते हैं। वो हर किसी को इसी तरह बुली करती थी दोस्तों। बसुबा ने ये से कुछ पैसे देने के लिए बोला था जो कि यह दे नहीं पाती, इसलिए बसुबा उसको लगातार शावर का पानी पीने पर मजबूर करती है। तो यह बसुबा से कहती है कि देखो, मैं आज रात को अपने पापा से पैसे मांग कर कल तुम्हें दे दूंगी, छोड़ दो मुझे। ये सुनकर बसुबा उसे छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही धमकी भी देती है कि अगर कल तू पैसे लेकर नहीं आई तो देखना फिर क्या होता है। इतना कहकर वो चली जाती है। अब ध्यान से देखिए, अगले दिन क्लासरूम में बसुबा किसी तरह की डरावनी स्केच बनाती है। तभी ओरम उसके पास आती है जो उससे कहती है कि देखो, यह तो असल में बीमार है, इसलिए वो आज आई नहीं। तो बसुबा ओरम को घूरते हुए पूछती है, सच सच बताओ क्या हो गया। तो ओरम भी डरते हुए कहती है, या के पिता ने उसे कल पैसे नहीं दिए, इसी डर से वो आज आई नहीं। और फिर ओरम को बसुबा ये ऑर्डर देती है कि शाम को तुम या को जिम में लेके आना। ओरम भी ठीक बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाने लग जाती है। तो बसुबा उसके बाल पकड़ लेती है और कल मैच के दौरान जो ओरम ने गलती की थी उसके लिए उसको सजा देती है। मगर तभी वहाँ पे टीचर आने की वजह से ओरम पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और अब टीचर सभी को जिन से मिलवाती है, जिसने मिड सेमेस्टर में अपनी माँ के इस शहर में ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ एडमिशन लिया। वो नॉर्दर्न स्पोर्ट्स स्कूल से आई थी। जिनको देखकर एक स्टूडेंट कहती है, तुम अपनी वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी ना, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था। बस दोस्तों, अब ये सुनकर बसुबा को ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके टक्कर का यहाँ पे कोई था नहीं। तो इसके बाद टीचर जिन को ओरम के बगल में बैठने के लिए कह देती है। दोस्तों, अब लंच के टाइम पे ओरम जिन से कहती है कि तुम भले अपनी टीम की कैप्टन थी, लेकिन अब तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगी तो उसमें तुम्हें थोड़ा नीचे की पोजीशन मिलेगी, क्योंकि ये सब बसुबा को पसंद नहीं आएगा। वो चाहती है कि उससे ऊपर कोई ना रहे। इन सब के बीच इन दोनों को दोस्तों होंग ज्वाइन करती है, जो कि असल में मिडिल स्कूल में जिन के साथ थी। और जिन होंग को देखकर बड़ी खुश होती है। अभी आपस में बातें कर रही थी कि तभी बसुबा दोस्तों चिकन खाकर एक हड्डी फेंकती है। साथ ही कहती है कि आज मैंने गलती से गंदगी में पैर रख दिया था। और तभी जिन देखती है कि बसुबा से ओरम और होंग डरी हुई है। यहाँ तक कि होंग बसुबा का इशारा समझकर उसके जूते जाकर साफ करने लग जाती है। इतना डर है दोस्तों बसुबा का। शाम को जिम में प्रैक्टिस के दौरान बसुबा के कहने पर या वहाँ पे आ जाती है, जो कि बसुबा से कहती है कि देखो, मुझे 1-2 दिन और दे दो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन बसुबा को तो फिर से मौका मिल गया था ना। वो यहाँ को लगातार बॉल से मारे जाती है। ये सब वहाँ मौजूद जिन से देखा नहीं जाता और वो यहाँ की तरफ फेंकी गई एक बॉल को ब्लॉक कर देती है। साथ ही बसुबा को चैलेंज करती है एक मैच के लिए, जिसमें शर्त यह होती है कि अगर बसुबा जीती तो वो या को मारना जारी रख सकती है, पर अगर नहीं जीती तो बसुबा को छोड़ना पड़ेगा ये सब कुछ, ये मारना पीटना। फिर क्या था दोस्तों, मैच शुरू होता है। एक ही झटके में जिन बसुबा को हरा देती है, जो देखकर बसुबा गुस्से में जिन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी सभी पकड़ लेते हैं। और ये सब कोच देखकर बसुबा को रोकता है, साथ ही उसको ऐसे बर्ताव के लिए डांट भी लगाता है। जिसके बाद बसुबा तो चली जाती है और कोच भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए जा रहा होता है। अब अगले दिन जब होंग और ओरम साथ में बैठी होती है तो यहाँ आकर होंग से सवाल करती है कि तुम जिन को कैसे जानती हो। होंग बताती है कि वो क्या है ना, हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ थे। उस दौरान एक लड़की मुझे और जिन को काफी परेशान करती थी, लेकिन एक दिन जिन को न जाने क्या हो गया और वो उस लड़की से लड़ पड़ी। उसे काफी पीटा उसने, तब से उस लड़की ने हमें परेशान नहीं किया। यहाँ दोस्तों होंग की बातें सुनकर जिन थोड़ा हैरान और खुश दोनों ही होती है। खैर, ये सब लोग अब फिर से बसुबा की बातें करने लग जाते हैं कि जो भी उसके साथ लड़कियां घूमती हैं वो उसके डर की वजह से उसकी दोस्त बनी है, वरना बसुबा तो ऐसी है कि कोई भी उसे भाव न दे। बसुबा हम सबसे 1 साल बड़ी है और 1 साल तक वो बीच में स्कूल भी नहीं आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने फिर अपना अबॉर्शन करवा लिया था। उसके बाद से जब वो स्कूल लौटी तब से उसने लोगों को मारना और डराना शुरू कर दिया है। होंग भी कहती है कि टीचर्स उसे इसीलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि वो वॉलीबॉल कैप्टन है, उसी की वजह से हमारी वॉलीबॉल टीम लगातार जीतती भी आई है। अब क्योंकि वो खूबसूरत भी है तो कोच जैसे लोगों से उसका सीक्रेट अफेयर भी चलता है। दोस्तों,
दोस्तों अब ये बात करते करते जिन के स्कर्ट में खाने का दाग लग जाता है, तो वो उसको धोने जाती है, जहाँ जिन को एक लड़का नोटिस कर रहा होता है। इस लड़के का नाम गन होता है दोस्तों। गन जिन को पहली नजर में ही पसंद करने लग जाता है। वो जिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो क्या? तो जवाब देती है वो कि हाँ, कल ही ज्वाइन किया है मैंने। यहाँ पे तभी ओरम भी आ जाती है, जिसके आते ही गन वहाँ से जिन को देखते हुए चला जाता है, बस और कुछ करता नहीं। उसके जाने के बाद ओरम जिन से कहती है कि इससे दूर रहना, ये असल में बसुबा का बॉयफ्रेंड है। इस तरह लंच के दौरान बसुबा जिन से कहती है कि जरा छत पे तो आओ, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बातें करनी है। जिन अपनी 3 दोस्त को लंच के लिए जाने को कह देती है और खुद अकेले बसुबा से मिलने छत पर जाती है, जहाँ बसुबा जिन से बताती है कि मुझे कोच ने कहा है कि अगर मैंने कोई भी लड़ाई झगड़ा किया तो वो मुझे कॉलेज में नहीं जाने देंगे और बिना उनके रिकमेंडेशन के मेरा अच्छे से कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तुमसे हाथ मिलाकर सब खत्म करना चाहती हूँ। अब मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। दोस्तों यहाँ जिन को वो पल याद आता है जब उसकी लड़ाई मिडिल स्कूल में उस लड़की के साथ हुई थी, तो वो भी कह देती है हाँ चलो, इन सब में क्या ही रखा हुआ है, लड़ाई झगड़ा में करना ही क्या है। तो वो तुरंत बसुबा से हाथ मिला लेती है। लेकिन जिन किसी लड़के से ऑनलाइन बातें कर रही थी और जब वो उस लड़के से उसकी फोटो मांगती है तो वो जिन को अपनी फोटो भेज देता है और ये लड़का असल में बसुबा का बॉयफ्रेंड गन है। तो गन जिन से बोलता है कि मैं तुमको देखते तुम्हारा दीवाना हो गया यार और मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। हालांकि दोस्तों जिन इसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती। फिलहाल अगले दिन स्कूल में जिन से बसुबा कहती है कि मैंने ट्यूशन क्लासेस देना शुरू किया है और अब मुझे यहाँ से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी एक हेल्प कर दो। आज मेरा पहला दिन है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? जिन कहती है अपनी दोस्त या बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ ना। तो बसुबा जवाब देती है मेरी सारी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ है, और रही बात बॉयफ्रेंड की तो वो तो इस वक्त किसी लड़की के साथ बातें करने में बिजी है, तो अभी मेरे सामने तुम ही हो जिसे मैं जानती हूँ। और दोस्तों बसुबा का बॉयफ्रेंड गन असल में जिन से ही तो बातें कर रहा है और इसी गिल्ट में जिन बसुबा का साथ देने के लिए चली जाती है। तो बसुबा जिन को एक बिल्डिंग में लेके जाती है जहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम होता है, मतलब उनसे धंधा करवाया जाता है और बसुबा जिन के बदले वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। ये था उसका प्लान। जिन समझ नहीं पाती कि ये अभी क्या हो गया मेरे साथ। बसुबा ने उससे बदला लेने के लिए ही ये सब कुछ किया था। अब यहाँ से निकल पाना तो नामुमकिन था। फिर भी जिन हिम्मत नहीं हारती और अपने बैग से एक छोटा सा नाइफ निकाल कर वहाँ मौजूद लोगों से लड़ती है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। अगले दिन स्कूल में जाकर जिन बसुबा से कहती है कि तुम अब इस तरह से दुश्मनी निभाना चाहती हो ना, ठीक है फिर। और ये बातें दोस्तों वो बसुबा को चाकू दिखाते हुए बोलती है। इस पर यहाँ बसुबा कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने किया, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? तो जिन देखती है कि बसुबा की सारी दोस्त उसका वीडियो बना रही है और जिनके जो 3 दोस्त थी वो बसुबा के डर की वजह से बिल्कुल चुप थी। तो जिन तुरंत अपनी माँ को फोन लगाकर कहती है कि आप मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए माँ, यहाँ मुझे वही सब फिर से झेलना पड़ रहा है जो पहले स्कूल में झेलना पड़ता था। इस पर जिन की माँ कहती है कि तुम्हें अब अपनी प्रॉब्लम्स बेटा खुद खत्म करनी होंगी, उनसे भागने से काम नहीं चलेगा। मैं काम से फ्री होकर तुम्हारे टीचर से इस बारे में बात करूंगी। जिन की तो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या करे। तभी उसे गन का मैसेज आता है जो कि गन को जिम में शाम को मिलने के लिए बुला रहा था। लेकिन जिम में गन के सामने जाने से पहले जिन गन से छिपकर उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम मुझे बाद में छोड़ तो नहीं दोगे ना। गन उसे मैसेज करता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब गन मैसेजेस कर रहा था, तभी वहाँ पे बसुबा आकर उसका फोन छीनकर फेंक देती है दोस्तों, क्योंकि उसने गन को रंगे हाथों किसी दूसरी लड़की से प्यार भरी बातें करते हुए पकड़ लिया था और जिन ये सारी चीजें छुपकर देख रही होती है। उसी दौरान गन बसुबा को धक्का देकर उससे कहता है कि तुम खुद को मेरी बीवी समझने लगी हो क्या? हम दोनों के बीच जो भी है वो सब बस स्कूल खत्म होने तक है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, फालतू की उम्मीदें मत रखो मुझसे। अब इस पॉइंट पर जिन वहाँ से जाने लगती है, जिसके जाने की आहट वो दोनों सुनते हैं और गन चला जाता है। लेकिन गन का फोन वहीं पे रह जाता है, इसीलिए वो अपना फोन लेने के लिए वापस आता है और उस दौरान बसुबा वहाँ पे बैठकर रो रही होती है, जो कि दोस्तों गन को देखते ही उसे चाकू से मार देती है, मतलब वही पेपर कटर। और गन के घायल होते ही वहाँ कोच और बाकी लोग आ जाते हैं। कोच बसुबा को पकड़ता है और ये सारी चीजें जिन एक तरफ से खड़ी होकर देख रही होती है। गन को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो अब बसुबा को स्कूल से दोस्तों इस गलती के लिए निकाले जाने वाला है, जिस वजह से वो बास्केटबॉल कोर्ट में फंदे से लटक कर अपनी जान दे देती है, जिसकी लाश देखकर सभी शॉक्ड। स्कूल में बसुबा की आत्मा की शांति के लिए उसका फ्यूनरल और प्रेयर्स वगैरह की जाती है। पर ठीक उसी वक्त जिम में कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रहा होता है, जिसकी वजह से फ्यूनरल में अचानक तेज हवाएं आ जाती है, किसी के चीखने की आवाज भी आती है, लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है। बसुबा की लाश जिस कॉफिन में रखी थी उसमें अजीब हरकतें हो रही थी और ये सब देखकर सभी भागने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच में जिन गिर पड़ जाती है दोस्तों और कॉफिन जोर से हिलता है, जिसमें से बसुबा की लाश बाहर आ जाती है। खैर ये घटना सभी को एक कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन जिन, ओरम, होंग और या इन सबको बसुबा के मरने के बाद थोड़ा डर तो लग रहा था, इसलिए वो सभी साथ में सोती है। रात में ओरम को एक कुर्सी हिलते हुए दिखाई देती है, जो कि एक झटके में खिसक कर सीधे उसकी तरफ आ जाती है और ओरम तो डर के मारे सीधे जिन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन नहीं जागती। इसके बाद ओरम वहाँ बसुबा के भूत को देखती है, जो कि रस्सी से झूल रहा होता है। बसुबा बुरी तरह से तड़प रही होती है, उसके मुंह से खून निकलकर ओरम के ऊपर गिरने लग जाता है और ये देखकर ओरम बहुत तेज चिल्लाती है। तब जाकर उसकी दोस्त जागती है, लेकिन ये बस ओरम का सपना था, क्योंकि वहाँ पे असल में कोई था
नहीं और वो चेयर भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी। ओरम फिर से सोने जाती है, लेकिन इस बार वो खुद को सपने में दीवार पर टंगा हुआ पाती है। ठीक बसुबा की तरह दोस्तों उसके गले में भी एक रस्सी लटकी होती है, जिसके साथ ही ओरम इस बार खुद ब खुद अपने सपने से बाहर आ जाती है। अब अगले दिन ये सभी लड़कियां जब प्रैक्टिस करने के लिए जिम में जाती हैं, तो देखती है कि वहाँ काले जादू का कुछ सामान पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वहाँ पे काम करने वाली साफ करने से मना कर देती है। वो कोच से कहती है कि ये चीजें काले जादू से संबंधित है, इसीलिए मैं इसको छूंगी नहीं, फिर चाहे आप किसी से भी शिकायत क्यों ना कर दो, मैं नहीं करूंगी। तो कोच वहाँ मौजूद सभी लड़कियों से बोलता है कि तुम ये सब साफ करो, और सब कुछ साफ करने के बाद ये लोग खेलना शुरू कर देते हैं। जिस दौरान दोस्तों यहाँ को बसुबा का भूत दिखता है, उसी जगह लटकते हुए जहाँ उसकी मौत हुई थी। अचानक से बसुबा का सर फंदे में ही रह जाता है और उसकी बॉडी नीचे आ जाती है, और बिना सर की बसुबा तेजी से यहाँ की तरफ बढ़ते हुए उसकी तरफ अपने सर को हाथ में लेकर फेंकती है। लेकिन ये भी यहाँ का भ्रम होता है दोस्तों, वो बसुबा का सर नहीं बल्कि बॉल होती है, जो यहाँ को जोर से लग जाती है। सभी यहाँ को देखने आते हैं तो यहाँ जिनके गले में एक सांप जैसी रस्सी लटकते हुए देखती है, तो वो उसकी रस्सी निकालने बढ़ जाती है, और देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ जिन पे अटैक कर रही हो, क्योंकि जो भी यहाँ ने देखा था दोस्तों वो सिर्फ उसने देखा था, औरों को तो सब वही नॉर्मल लग रहा था। फिर कोच आकर सभी से कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है ये। खैर इसके बाद वॉशरूम में चारों लड़कियां बसुबा के भूत के बारे में बात कर रही होती है। ओरम कहती है अगर उस सफाई करने वाली लेडी की बात माने तो उसने कहा था कि जिम में किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है, और ब्लैक मैजिक के इन सामानों को देखकर लग रहा था कि जैसे इसे किसी आत्मा को जगाने के लिए इस्तेमाल किया हो। उस औरत ने बताया था कि ये सब काला जादू हुआ है, मतलब वो आत्मा जाग चुकी है जिसके लिए वो सब किया गया था, और जिसने भी उस आत्मा को तकलीफें दी होंगी वो उनसे अपना बदला जरूर लेगी, वो भी अगले 3 दिनों में। पहले 2 दिन वो आत्मा उन लोगों को खूब डराएगी, परेशान करेगी, यहाँ तक कि उनको मरने पे मजबूर कर देगी। उसके बाद तीसरे दिन वो सभी को मारकर अपना बदला पूरा करेगी। दोस्तों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सभी को बसुबा देख लेती है, मतलब इनका ये पहला दिन है। इनकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सफाई वाली लेडी बोलती है कि तुम्हें वो दिखना शुरू हो गया है, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। और इतना कहने के बाद बसुबा की आत्मा उस सफाई वाली लेडी को पजेस कर लेती है। बसुबा उसकी बॉडी को किसी खिलौने की तरह कंट्रोल करती है। अचानक से लाइट भी चली जाती है और वो लेडी कूद कर शेल्फ में बैठ जाती है दोस्तों। फिर वो अपने सर को लगातार तेजी से सामने के शीशे में मार मार कर अपना सर घायल कर लेती है। फिर वो बहुत ही बुरी तरह हंसते हुए इन चारों की तरफ बढ़ती है, और चारों ही लड़कियां बड़ी डरी भी होती है। वो दौड़कर दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था, मतलब भागने के सारे रास्ते बंद। और इस पॉइंट पर वो लेडी एक कांच के बड़े से टुकड़े को उठाकर इन्हें मारने के लिए बढ़ती है दोस्तों, जो देखकर जिन, होंग और बाकी सभी तेजी से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। उसे खोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी दरवाजे को खोलकर वहाँ पे गन आ जाता है, जिसके आते ही लाइट ऑन हो जाती है, और फिर वो लेडी अपने होश में आ जाती है, जो कि पहले अपने सर पे खून बहता हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है कि ये क्या हो गया। अब उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद गन सभी से कहता है कि देखो बसुबा मुझे भी दिख रही है और तुम्हें भी दिख रही है, इसका मतलब उन 3 दिनों में ये पहला दिन शुरू हो चुका है और तीसरे दिन वो हमें मार डालेगी। तो ये सभी दोस्तों एक शमन के पास जाकर उससे मदद मांगते हैं, जो कि इन लोगों को बताता है कि इस आत्मा को किसी ने काले जादू की मदद से जगाया है और अब ये अपना बदला पूरा करके ही रहेगी। और फिर दोस्तों इस आत्मा से बचने के लिए वो इनको एक पवित्र जल देता है, साथ ही वो अपने शिष्यों से एक पवित्र खंजर भी मंगवाता है, मगर वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही वो उस खंजर को निकाल कर अपने गले में मार देता है। फिर वो उसे तुरंत बाहर निकालता है और दूसरी बार अपनी किडनी में मार देता है। तीसरी बार खंजर को निकालकर वो अपने पैरों में मार देता है। ये सब देखकर ये सभी बुरी तरह डर जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। शमन ने इन सभी से कहा था ये आत्मा बहुत ही ताकतवर है, इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें 3 दिनों में उसे ढूंढना होगा। जिसने बसुबा की आत्मा को जगाया है उसे ढूंढकर तुम उस पर और उसके काले जादू के सामान पर इस जल को डाल देना, तभी जाकर तुम इस आत्मा से छुटकारा पाओगे। शमन की बात मानकर ये सभी वहाँ से आ जाते हैं। अब ये यही सोच रहे थे कि कौन कौन बसुबा के फ्यूनरल पर नहीं था। जैसे या नहीं थी, होंग और गन, ये तीनों फ्यूनरल पे नहीं थे। इस पर गन कहता है कि मुझे बसुबा ने जो जख्म दिए थे मैं उसकी वजह से हॉस्पिटल में था, इसीलिए मैं तो आ नहीं पाया। फिर दोस्तों इनका आपस में डिस्कशन चलता है और ये निष्कर्ष निकलता है कि बसुबा के पिता ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं और वो ना तो उस दिन बसुबा के फ्यूनरल पे आए थे और ना ही उसकी बॉडी लेने के लिए। इस पर गन बताता है कि बसुबा के पिता एक शराबी है और होंग सच कह रही है कि वो ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। वो बसुबा को बहुत ही मारा पीटा करते थे, इसलिए बसुबा अपने घर के बजाय डॉम में रहती थी। तब जिन कहती है कि अब सभी सो जाओ, हम कल बसुबा के घर उसके पिता के पास जाएंगे और अगर उन्होंने बसुबा की आत्मा को नहीं जगाया तो दूसरा शक हमारा कोच पे जा रहा है, हो सकता है कोच ने जगाया हो उसकी आत्मा को। उसके बाद हम कोच से भी मिलेंगे। अब अगली सुबह जिन सभी को दोस्तों एग्जाम देने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं एग्जाम शुरू होने तक आ जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। जिन सीधा बसुबा के रूम में जाती है जहाँ उसे बसुबा के होने का एहसास भी होता है। बसुबा अचानक से उसे शीशे में दिख जाती है, जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और
और ये देखकर जिन एक पेपर कटर निकालकर उसकी तरफ तान देती है, लेकिन बसुबा गायब हो चुकी थी। अचानक से कोई उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और घबराकर जिन उसको चाकू मार देती है। लेकिन ये बसुबा का भूत नहीं बल्कि वही सफाई करने वाली लेडी है दोस्तों, जो कि कुछ सामान लेकर आई थी और वो चाकू उन्हीं सामान पे लग गया था। चलिए, बेचारी की जान तो बच गई। अब एग्जाम में जिन पहुंच नहीं पाती तो होंग अपने फोन से उसे कॉल करने जाती है, जो देखकर टीचर उसका फोन ले लेती है। लेकिन बीच एग्जाम के दौरान पूरे क्लास के सामने बसुबा का भूत आ जाता है और जाकर टीचर से बोलती है वो कि मैडम, क्या मैं भी एग्जाम दे सकती हूँ? ये देखकर सभी स्टूडेंट्स और टीचर वहाँ से भाग खड़े होते हैं दोस्तों, और ये सभी जिम में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बसुबा की मौत के बाद तुम सबके दिमाग पर शायद बहुत ही गलत असर हो चुका है, इसलिए वो तुम्हें दिख रही है। तो इस पर सभी कहते हैं कि वो किसी एक को नहीं, सभी को एक साथ दिखी है। तब वहाँ जिन आकर ये सब देखती है तो वो और गन सीधे कोच से सवाल पूछते हैं कि क्या आपने किसी की मदद से बसुबा की आत्मा को जगाया है? कोच बोलता है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो जिन कहती है, क्योंकि आपका और उसका अफेयर चल रहा था। और यहाँ कोच पर दोस्तों बसुबा की आत्मा कब्जा कर लेती है और वो हंसते हुए बोलती है कि इस बारे में सभी को पता है, उसे मेरे जरिए अच्छे स्कूल में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन चाहिए था, तो वो मुझे उसकी कीमत चुका रही थी, बस और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद कोच वहाँ अपनी पैंट उतार देता है, जिससे सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। बाकी कुछ टाइम के बाद कोच अपने होश में आ जाता है, क्योंकि बसुबा का भूत अब उसके अंदर नहीं था और उसका भूत दोस्तों उस जगह लाश बनकर लटका था जहाँ उसकी मौत हुई थी। और बसुबा की लाश उस जगह लटका देखकर सभी के सभी भाग खड़े होते हैं डर के मारे। यहाँ से जिन, गन और बाकी लोग बसुबा के पिता के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ब्लैक मैजिक से संबंधित काफी सारी चीजें मिलती है। तो जिन कहती है कि जब वो जिंदा थी तब उसके पिता ने उसे मारा और अब उसके मरने के बाद भी उसे चैन से नहीं जीने दे रहे। जिन सभी से उन सब चीजों को निकालने के लिए कहती है और तभी वहाँ पे बसुबा के पिता आ जाते हैं, जो कि इन सभी पर सीधे हमला करते हैं, लेकिन उनका सामना गन से होता है दोस्तों। इसी बीच जिन उस शमन का दिया हुआ पवित्र जल बसुबा के पिता के ऊपर डाल देती है, जिसके पड़ते ही वो वहाँ से बाहर खिड़की के जरिए भागने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच होंग को एक डॉल दिखती है दोस्तों, जिसे किसी तरह के पंखों से बनाया गया है। इस पर भी ये लोग उस जल को डाल देते हैं। इसी बीच बसुबा के पिता जब भाग रहे होते हैं तभी उनका पैर फिसल जाता है और छत पर नुकीली चीज से उनके सर में घुसकर वो आंखें बाहर निकाल देती है, जिस चीज को देखकर इन लोगों को कुछ खास सही नहीं लगता। और फिर गन और जिन उस फर की डॉल को लेकर हॉस्पिटल में शमन को दिखाने पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद शमन अपने असिस्टेंट के कान में धीरे से कुछ कहता है और फिर शमन का असिस्टेंट उनकी बात सुनने के बाद जिन से कहता है कि अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि तुमने उस काले जादू की चीज पर पवित्र जल डाल दिया है। अब इसको हमारे पास रहने दो, बाकी देख लेंगे, तुम लोग जाओ, खुशी से जा सकते हो। अब जिन और गन साथ में मंदिर जैसी जगह पे बसुबा और उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर ये दोनों बाहर आकर कार में बैठने जाते हैं कि तभी जिन को याद आता है कि उसका फोन तो मंदिर में छूट गया। तो वो गन से कहती है कि मैं फोन लेके आती हूँ। फिर वो उस फोन को लेकर जाती है। इसको लेने के बाद दोस्तों जब वो बाहर आती है तो उसको एक शॉपकीपर दिखता है, जो कि कुछ ब्लैक मैजिक वाली चीजें बेच रहा होता है। उसके पास भी सेम वैसी डॉल होती है जो कि वो हाल ही में शमन के असिस्टेंट को देकर आई थी। तो जिन शॉपकीपर से सवाल करती है कि ये फर की डॉल किस यूज में आती है, जिस पर शॉपकीपर बताता है ये तो बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। जो चीज सुनते ही दोस्तों जिनको समझ आ जाता है कि बसुबा के पिता असल में काले जादू की मदद से अपनी ही बेटी की आत्मा से बच रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। जाहिर है उनको डर था कि बसुबा का भूत उन्हें मार डालेगा। लेकिन फिर शमन ने जिन से क्यों झूठ बोला, ये भी तो दिक्कत है। शमन ने क्यों नहीं बताया ज्यादा कुछ उस डॉल के बारे में? इसके जवाब दोस्तों हमें अगले सीन में मिल जाते हैं। असल में शमन बसुबा के भूत से डर गया था और बसुबा की आत्मा उसको ना मारे, इसीलिए शमन ने जिन से झूठ बोला और ये काम करवाया। लेकिन बसुबा की आत्मा उस शमन को भी नहीं छोड़ती और वो शमन को छाती पर चढ़कर एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर देती है। इसके साथ दूसरी तरफ गन को किसी का कॉल आता है। उठाने पर उसको आवाज आती है कि तुम्हें याद है ना बसुबा कैसे मरी थी। ये सुनते ही गन डर जाता है और कार में उसके ठीक पीछे हम बसुबा के भूत को देखते हैं, जो कि गन के चेहरे को अपने हाथों से जकड़कर उसकी आंखें निकालने की कोशिश करती है। साथ ही उसने कार को भी बहुत तेज स्पीड में चला दिया होता है, मगर किसी तरह किस्मत से गन बच जाता है दोस्तों। इसी बीच यहाँ जिन भी आ चुकी होती है। गन कार से बाहर आना तो चाहता है मगर उसका दरवाजा लॉक्ड होता है और जिन जल्दी से एक लोहे की रॉड से कार की खिड़की तोड़कर फौरन गन को बाहर निकालने की कोशिश में होती है। लेकिन बसुबा की आत्मा ने गन को पकड़ के रखा हुआ था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इसी बीच जिन के ऊपर कुछ लोहे के पाइप्स गिरने वाले होते हैं, जिनको देखकर गन उसको धक्का दे देता है और जिन बाल बाल बचती है। मगर बसुबा अगले ही पल कार को पीछे की तरफ तेज स्पीड से चलाती है, जिस दौरान गन का आधा शरीर बाहर और इसी वजह से गन का सर एकदम से अलग हो जाता है, जो देखकर जिन तो बुरी तरह डर जाती है। वो बसुबा की आत्मा को कार के ऊपर खड़ा देखती है, जो कि अगले ही पल हो जाती है गायब, मानो जैसे कि वो जिन के साथ अभी कोई खेल खेलना चाह रही हो। खैर दोस्तों जिन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे उसे शमन की मौत का पता चलता है। तो वो जल्दी से शमन के बैग से वही पवित्र खंजर निकाल कर आ जाती है। साथ ही उसने होंग, यहाँ और ओरम को भी मैसेज कर दिया था। होंग को जिनका मैसेज
मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम सभी जल्दी से बसुबा के घर में आ जाओ, मुझसे मिलो। इसी बीच दोस्तों हम होंग के पीछे बसुबा की आत्मा को देखते हैं जो कि उसके मुड़ते ही हो जाती गायब। फिर हम यहाँ को देखते हैं जिसकी खिड़की पर कोई लगातार पत्थर मार रहा होता है। यहाँ को लगता है कि ये ओरम कर रही है, इसीलिए यहाँ खिड़की पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ बसुबा का भूत दिखाई देता है। कंफर्म करने के लिए जब वो अपने टैबलेट के कैमरे से उस एरिया में देखने की कोशिश करती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन अगले पल बसुबा की आत्मा अचानक से उसके सामने आ जाती है। इन सब में यहाँ दोस्तों अचानक से पीछे हटती है और एक पेन को हम एक्सटेंशन सॉकेट में जाकर फंसते हुए देखते हैं, जिससे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और वो पेन उछलकर यहाँ की एक आंख में घुस जाता है। अब यहाँ जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन बसुबा की आत्मा उसका पैर तोड़कर उसे पकड़ लेती है। वहीं यहाँ घबराकर अपनी माँ को आवाज देती है और यहाँ बसुबा की आत्मा यहाँ की जैसी आवाज निकालकर उसकी माँ को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जिनके दरवाजा खोलते ही वो दरवाजा पेन से लगता है और इससे पेन और अंदर घुसने की वजह से यहाँ की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों हम होंग और ओरम को जिम में उसी जगह पे देखते हैं जहाँ बसुबा मरी थी। ओरम कहती है कि हमें तो जिन ने बसुबा के घर मिलने के लिए बुलाया था, तो इस पे होंग कहती है कि सब कुछ वहीं से खत्म होगा जहाँ से शुरू हुआ था। मुझे पता है कि बसुबा की आत्मा से कैसे छुटकारा पाना है। तुम्हें यहाँ कॉल करके बुलाने से पहले मैंने जिन से इस बारे में बात की थी। इसी के साथ दोस्तों सीन जिन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि बसुबा के घर पहुंच चुकी थी, जहां उसे बसुबा का रेंट एग्रीमेंट मिलता है जिसमें होंग का नाम है। मतलब होंग बसुबा का रेंट भर रही थी, उसने अपने नाम से ये घर रेंट पे लिया था, यानी कि होंग पक्का कोई खेल खेल रही है। दोस्तों सीन वापस होंग की तरफ आ जाता है जो कि ओरम से कहती है कि हमें बसुबा की आत्मा से माफी मांगनी होगी। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ था तो ऐसा करने से वो हमें माफ कर देगी। अब इस रिचुअल के लिए हम दोनों के थोड़े से खून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओरम ये चाहती है कि हम ये जो भी काम करें ये जिन के आने के बाद करें या उसके साथ करें, इसीलिए वो जिन को कॉल लगाती है, लेकिन जिन का फोन अपने आप क्रैश होकर बंद हो जाता है जिससे उसका फोन लगता नहीं। अब होंग उससे कहती है ओरम को कि क्या पता जिन मर चुकी हो, और ये सुनते ही ओरम भी डर जाती है और होंग जैसा कहती है वो वही करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर होंग ने ओरम और अपने थोड़े से खून को भी इस्तेमाल कर लिया होता है। इसके बाद ये बसुबा से माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं। ओरम बोलती है कि बसुबा तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम्हारी जान लेने वालों में मैं भी शामिल थी। ये सुनकर होंग डर जाती है दोस्तों कि ये क्या कह रही है। असल में बसुबा की जब गन से लड़ाई हुई थी तो बसुबा ने उस वक्त गन का मोबाइल लेकर उसमें देख लिया था कि वो जिन से बातें कर रहा है, इसीलिए बाद में बसुबा जिन को मारने के लिए उसकी तरफ वही पेपर कटर लेकर बढ़ती है, लेकिन उसे वहाँ गन आकर रोक लेता है। बसुबा गन से कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और गन दोस्तों इस दौरान हॉस्पिटल से आ चुका था। पास्ट में आपको याद होगा उसे बसुबा ने चाकू मारा था तो वो हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल के बाद वो यहाँ आया। वहाँ पे यहाँ और ओरम भी मौजूद होती है। गन बसुबा से कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, समझी। तुम्हारा कोच से क्या रिलेशन है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताओ। तो इस पर बसुबा दोबारा जिन की तरफ बढ़ती है तो उसे यहाँ बॉल से मार कर गिरा देती है और फिर बसुबा को होंग और गन पकड़ लेते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों जिन कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और यहाँ बसुबा सभी से गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, एक आखिरी बार छोड़ दो मुझे। तो सबको इस पे दया आ जाती है और सभी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इतने के बाद वो फिर से जिन की तरफ लपकती है दोस्तों, और इस पॉइंट पर जिन के साथ साथ सभी बसुबा को धक्का दे देते हैं और बसुबा की गर्दन एक पाइप से जाकर लग जाती है।